उधर फरहान बाबू, अरमान भाई और हमारे अब्दुल सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भारती पूरा तैयार एकदम बैठे हैं और आप तमाम लोग टिकटिकी बांधकर यही देख रहे हैं कि अब मुफ्ती साहब की बारी है। लेकिन उससे पहले जो मेरी बारी है मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ, देखिएगा मुफ्ती आदिल कमर साहब और मुफ्ती साहब आपकी खुसूसी तवज्जो, आपकी मुस्कुराहट मेरी निजामत की कामयाबी के लिए काफी है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओ। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल सकते हैं, चाहे धीरे से ही सही, दोनों हाथ उठाकर बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। और फरहान बाबू देखना, जिसके बारे में आपने फरमाइश की थी कि मियाँ ये जलसा है, मियाँ ये जलसा है, जलसे में चालाकी नहीं चलती, मियाँ ये जलसा है, जलसे में चालाकी नहीं चलती, यहाँ अच्छों की चल जाती है, लंगड़ों की नहीं चलती। और न ढूंढो यहाँ लंगड़ा के चलता आदमी, जहाँ खुददारी होती है वहाँ बैसाखी नहीं चलती। सुभान अल्लाह। रात अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बिहारी का कमाल। 3 इंजीनियर, डॉक्टर तौहीद साहब आपकी खुसूसी तवज्जो, आप हमारे नए नए सरपंच बने हैं और देखिएगा आपकी अदालत में इस 3 इंजीनियर को रखा जाता है, एक बिहार का इंजीनियर, एक बंगाल का इंजीनियर और एक झारखंड का। तीनों पहुंचते हैं बिहार विधानसभा पटना। वहां पहुंचकर चूंकि विधानसभा के गेट की मरम्मत करानी थी तो नीतीश कुमार के पीए से बात होती है, इंजीनियर साहब से कहा जाता है कि इसके मरम्मत करने में कितना खर्चा आएगा। मरम्मत करने में क्या खर्च आएगा। नीतीश कुमार के पीए ने इन तीनों इंजीनियर से कहा, पहले झारखंड के इंजीनियर को बुलाया, कहा कि इसके मरम्मत में कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें 9,000 रुपए खर्च होंगे। कहा 9,000 कैसे, कहा कि 3,000 मेटेरियल कॉस्ट और 3,000 लेबर कॉस्ट और 3,000 मेरी शुद्ध कमाई। 9,000 रुपए झारखंडी ने कहा। अब आया बंगाल के इंजीनियर का नंबर, बंगाल के इंजीनियर से कहा कि अब आप बताइए कितना खर्च आएगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें खर्च आएगा 21,000 रुपए, 7,000 तो मेटेरियल कॉस्ट और 7,000 लेबर कॉस्ट और 7,000 मेरी कमाई। पीए ये दोनों को सुनने के बाद इस बिहारी से कहा, और बिहारी का दिमाग देखना क्या किया बिहारी ने, कहा कि अब आप बताइए इंजीनियर साहब कितना खर्चा आएगा। तो इस बिहारी इंजीनियर ने कहा कि इसमें खर्च आएगा 29,000 रुपया, 29,000 रुपया खर्च आएगा। सबसे ज्यादा इन्होंने बताई, लेकिन इनका दिमाग देखिए आप। इन्होंने कहा कि बिहारी को, कहा कैसे 29,000 आप कह रहे हैं, कहा कि बिहारी को काम करने के तरीके आते हैं बहुतेरे, इसमें 10,000 तो तेरे और 10,000 मेरे, इसमें 10,000 तो तेरे और 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 झारखंडी इंजीनियर को दे दूंगा, वो जाने उसका काम जाने। उन्होंने 9,000 का खर्चा बताया था ना। बहरहाल हम चूंकि सिम्मलबारी की धरती पर बैठे हैं, देर से समझेंगे, बाद में समझेंगे, आप समझते रहिए और एक शेर आप समाप्त कीजिए और फिर मैं हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, जो अभी सुपरस्टार मुकर्रिर, लोग दुनियावी काम के लिए कहते हैं ये तो सुपरस्टार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे इस मंच पर, आज इस स्टेज पर एक ऐसा सुपरस्टार मुकर्रिर बैठे हैं कि जिनके शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं,
बेशक। और चाहे लाखों का मजमा हो, करोड़ों का मजमा हो, संजीदगी के साथ बैठाने का हुनर इस मुकर्रिर को आता है। इसलिए अब मैं बगैर किसी तमहीद के सिर्फ इतनी बात बताकर कि आज लोग ये कहते हैं कि हम वफादार नहीं हैं, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। सुभान अल्लाह। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। अरे हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं। अपनी ताकत पे न इतराओ कि खुदा तुम भी नहीं। बहुत बड़ी बात कही माशाअल्लाह। ये लास्ट चुपके से ही सही। बहरहाल भारती अब्दुल सत्तार भारती साहब ने नवाज दिया है। कोठी टोला वाले की इज्जत उन्होंने बचा ली है, बस ये समझ जाइए। दोनों हाथ उठाकर एक मर्तबा उनके लिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद के नाम पर रख लीजिए, ये मकतब के नाम पर माशाअल्लाह। अब मैं सुनाना चाह रहा था कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, और हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। किस्मत 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 सजन के घर में भी आती है बेटियां। किस्मत सजन के घर में भी आती है बेटियां। किस्मत सजन के घर भी आती है बेटियां। बेटों से कम न समझो उन्हें, दोस्त कभी बेटों से कम न समझो। कि बेटों से कम न समझो उन्हें, दोस्त कभी सोए 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 जगाती है बेटियां सोने हुए नसीब, जगाती है बेटियां रहमत खुदा पाक की लाती है बेटियां। अब उस वक्त को अपने जहन में रखा जब मेरी एक बहन 17-18 साल की हो जाती है, और फिर जब उनकी शादी होती है, अपने घर को छोड़ के जब ससुराल जाती है, उस मंजर को अपने जहन में रखे। और मेरा ये शेर फरमान जी, बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमान है। माने कि एक अजनबी के घर बसाने के वास्ते, अजनबी के घर बसाने
है बेटियां। हाफिज सलमान साहब